हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैफिन टेक के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में आगे हम कैफिन टेक के बिजनेस के बारे में बात करेंगे और उसके आईपीओ के डिटेल भी देखेंगे और साथ में ही देखेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसके अंदर इसके बदले आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहे। तो सबसे पहले तो हम आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं। तो ये आईपीओ 19 दिसंबर मतलब कल से ओपन हो रहा है और 21 दिसंबर तक आप बिडिंग कर सकते हैं। इसका फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ का है और प्राइस बैंड जो रखा है 347 से 366 का रखा है और 40 शेयर का लॉट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे जो टोटल साइज है वो 1500 करोड़ का आईपीओ है और ये जो 1500 करोड़ है वो टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि यहाँ पे प्रमोटर अपना होल्डिंग निकाल के एग्जिट ले रहे हैं। और यहाँ पे जो इश्यू टाइप है वो बुक बिल्डिंग टाइप है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट होने वाला है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अपर प्राइस बैंड पे 6133 करोड़ का रहने वाला है। तो ये मार्केट कैप हमें काम लगेगा कंपैरिजन में। तो आप ये चीज़ को ध्यान रखें कि कंपनी का मार्केट कैप 6100 करोड़ है और यहाँ पे रिटेल के लिए 10% का कोटा है। बाकी अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 19 से 21 तक आप बिडिंग कर सकते हैं। 26 को आपको अलॉटमेंट मिलेगा और लिस्टिंग डेट है वो 29 दिसंबर है। तो यहाँ पे आप 1 से लेकर 13 तक रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। 14 या फिर 14 से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो आप SHNI कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा लॉट अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट है 2 लाख से ऊपर का हो रहा है और सबको जो अलॉटमेंट मिलेगा वो सेम लेवल पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 14 लॉट ही अप्लाई करने चाहिए। सिमिलरली बिग HNI कैटेगरी में 69 लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन करते हैं तो आप फॉल होगे और यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10 लाख का है और यहाँ पर भी 69 से ज़्यादा की एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सबको सेम लेवल पे ही लाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रमोटर का करंट होल्डिंग है वो 74.37 है और बाकी सारा जो होल्डिंग है वेंचर कैपिटल के पास है। और आफ्टर आईपीओ प्रमोटर का होल्डिंग 49.91% हो जाएगा। तो ये हो गई आईपीओ की बेसिक डिटेल। अभी हम देख लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो आप सभी को पता होगा कि केफिन कार्ट करके एक एप्लीकेशन है कि जिसके जरिए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी केफिन कार्ट के जरिए म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसका एक वीडियो भी बनाया है। ये जो कंपनी है वो सारी म्यूचुअल फंड कंपनियों की रजिस्टर कंपनी है। तो यहाँ पे डियोपोली है, एक कैम्स है और एक केफिन कार्ट है। तो ये दोनों कंपनी मेजोरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड मैनेज करती है। अगर हम यहाँ पे मार्केट शेयर की बात करें तो केफिन टेक के बाद 27% से 30% का मार्केट शेयर है और बाकी का जो मार्केट शेयर है वो कैम्स के पास है। मतलब कि यहाँ पे कैम्स जो है वो लीडिंग कंपनी है और इस कैम्स का आईपीओ भी 1 ईयर बैक आया था। तो हम ये दोनों कंपनी का एक कंपैरिजन करके देखेंगे कि कौन सी कंपनी बेटर है। तो अभी हम अगर लेटेस्ट डेटा की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी को टोटल रेवेन्यू 353 करोड़ का हुआ है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 85 करोड़ का है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट है 148 करोड़ का है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छी है और इस इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ओनली 15% ही पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे डेवलप्ड कंट्री के साथ तो ये जो पोटेंशियल है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो केफिन टेक एंड कैम्स है। तो इस हिसाब से यहाँ पे फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन यहाँ पे बात आ जाती है कि कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। तो अगर हम कंपनी के करंट फाइनेंशियल कंडीशन को देखें तो कंपनी का जो पीई निकल के आता है वो 35 से प्लस निकल के आता है। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन ऑलवेज कंपैरिजन किया जाता है दूसरी सेम इंडस्ट्री के साथ। तो कंपैरिजन के लिए मेरे पास यहाँ पे कैम्स कंपनी है। कैम्स कंपनी का अगर डिटेल देखें तो यहाँ पे स्टॉक का पी है ओनली 39 का और कंपनी का जो ROC ROE है वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है 62% और 54% का। अगर हम यहाँ पे बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे आप कैम्स का भी बिजनेस देख सकते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट RTA मतलब रजिस्ट्रार कंपनी है। दूसरे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डेटा दिया है कि रेवेन्यू मॉडल क्या है। तो यहाँ पे कंपनी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वहाँ से इनको कुछ एक्सपेंस रेशियो के तौर पे पैसे मिलते हैं। तो जितना भी टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है उसमें इनका चार्ज रहता है। जैसे इक्विटी फंड मैनेज होता है उसमें 0.062%, हाइब्रिड फंड में 0.060% और डेट फंड में 0.022% और लिक्विड फंड में 0.02%। तो इस तरह से टोटल एम का उनको कमीशन मिलता रहता है। और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाई मार्केट शेयर इन डियोपोली। तो टोटल 41 AMC आर सर्विस अंडर कैम्स और बाकी की जो कुछ कंपनियां हैं वो केफिन टेक के अंडर में। दोनों के पास अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड हाउसेज है। जैसे केफिन टेक के पास एक्सिस म्यूचुअल फंड, मीरा एसेट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े फंड हाउस है। और अगर हम कैम्स की बात करें तो कैम्स के पास HDFC, SBI, ICICI प्रूडेंशियल
और आदित्य बिरला जैसे बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज है। तो यहाँ पे अगर मार्केट शेयर की बात करें एयूएम के हिसाब से, तो एयूएम के हिसाब से केम्स यहाँ पे लीडिंग है और उनके पास 70% मार्केट शेयर है। मतलब जितना भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है उसमें से 70% केम्स के अंडर में आता है और कार्वी के पास ओनली 27% का शेयर है। और बाकी एक दो ऐसी कंपनी है कि जो अपना खुद का ही रजिस्टर चलाती है। तो यहाँ पर हम एक बार कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के कंटिन्यूसली अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे सितंबर 2019 में 42 करोड़ का क्वार्टरली प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 2022 में क्वार्टरली ये लोग 55-74 जितना प्रॉफिट कमाने लगे। फिर अभी आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट क्वार्टर में 70 करोड़, 62 करोड़, 68 करोड़, तो इस तरह से प्रॉफिट अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। अगर हम ईयरली बात करें तो ईयरली भी इनका प्रॉफिट कंटिन्यूसली ग्रो हुआ है। यहाँ पे 2011 में 59 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रो होते हुए ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 289 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे दिखाया है। तो ये प्रॉफिट का कंपैरिजन एक बार हम कैफिन टेक के साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैफिन टेक का प्रॉफिट भी 67%, 148 करोड़, 85 करोड़, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा था, यहाँ पे ये नेगेटिव में था। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी भी केम्स के जैसा ही प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रही है। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो जो कैफिन टेक का मार्केट कैप है वो 6100 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे केम्स का मार्केट कैप 10800 करोड़ के आसपास है। अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के तौर पे भी देखेंगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम कंपनी का लास्ट डे ओनली 5 रुपीज़ का था। तो यहाँ पे 350 के आसपास के आईपीओ का 5 रुपीज़ का प्रीमियम आप समझ सकते हैं कि ओनली 2-3% का गेन हुआ। और ये गेन भी कोई श्योर शॉट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कोई ऑफिशियल फिगर नहीं है, ये यहाँ पे वेरी भी हो सकता है और हो सकता है कि लिस्टिंग डे के दिन ये थोड़ा नेगेटिव भी खुले। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इन आईपीओ हम इसके जैसी सिमिलर कंपनी केम्स में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो एक बार केम्स का चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो केम्स का अगर चार्ट पैटर्न निकालेंगे तो यहाँ पे कंपनी की शेयर प्राइस ने जो हाई दिखाया था लगभग 4000 का दिखाया था और वहाँ से अगर हम इसका लोवेस्ट लेवल देखेंगे तो फिर ये 50% के जितना ही यहाँ पे डाउनफॉल था। अगर हम करंट लेवल की भी बात करते तो करंट लेवल भी यहाँ पे कहीं ना कहीं 45% के जितना डाउनफॉल है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये गिरने का मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस का गिरने का जो मोमेंटम था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार इस लेवल को टच किया, सिमिलरली दूसरी बार इस लेवल को टच किया, तीसरी बार इस लेवल को टच किया और चौथी बार इस लेवल को टच किया और ये 5th टाइम है। ये जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे 2000 का लेवल जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी वो बहुत ही ज़्यादा कम है और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ से यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी तो है ही, साथ में अगर आप 1-2 साल होल्ड करते तो कंपनी की शेयर प्राइस वापस से अपना ऑल टाइम हाई वाला फिगर भी दिखा सकती है। तो यहाँ पे ऑल टाइम हाई तक का अगर हम पोटेंशियल गेन देखते हैं तो ये 70-80% का है। अगर आप इस कंपनी को 2 साल तक भी होल्ड करते हैं और 2 साल में भी ये शेयर प्राइस आ जाती है तो 1 साल का आपका 40% का रिटर्न बन गया। लेकिन यहाँ पे मैं जब टारगेट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरा कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये ओनली मेरे एक्सपीरियंस से और मैंने इस कंपनी में ऑलरेडी पोजीशन बनाया है और वहाँ पे मेरा जो माइंडसेट था वही थॉट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे केम्स का पी आपको थोड़ा सा हायर सेट दिख सकता है कैफिन टेक के कंपेयर में, लेकिन यहाँ पे सामने इसका मार्केट शेयर भी ज़्यादा है और यहाँ पे कंपनी के पास एक हिस्ट्री भी है और एक कंसिस्टेंटली ग्रोथ भी दिखा है। जबकि कैफिन टेक का जो प्रॉफिट है वो सिमिलर टू केम्स है, लेकिन वहाँ पे थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी है, तो वहाँ पे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी भी है। तो इसीलिए कैफिन टेक का हो सकता है कि पी रेशियो थोड़ा सा डाउन साइड ही रखा हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि कैफिन टेक एंड केम्स में किस तरह से आप अपना माइंडसेट बना के इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके रिलेटेड पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।